आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे के बारे में और समझेंगे कि मार्केट कब प्रीमियम से रिवर्सल लेती है और कब डिस्काउंट से रिवर्सल लेती है और उसके पीछे क्या रीज़न होता है। साथ ही साथ ये समझेंगे जब भी मार्केट प्रीमियम से रिवर्सल लेती है ना, मतलब मान के चले मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, हमने एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे मार्क किया, तो मार्केट जब यहाँ से ही वापस एक रिएक्शन ले लेती है तो बाद में उसी एरिया को क्यों लिक्विडेट कर देती है। मतलब मार्केट इसी एरिया को इंड्यूसमेंट बनाती है। अगर आप एसएमसी ट्रेडर होंगे जानते होंगे तो मार्केट इस एरिया को जो मार्केट ने इस प्रीमियम से रिवर्सल लेके बनाया था उसको लिक्विडेट करती है, दोबारा डिस्काउंट में आती है और यहाँ पर जो डिस्काउंट में पीडीआर पड़े होते हैं उन्हीं से ही मेन रिवर्सल आता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। एक तो ये, साथ ही साथ ये समझेंगे हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे को एंट्री के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में, और साथ ही साथ इसको हम हायर टाइम फ्रेम टू शिफ्ट करके लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे बना सकते हैं ये भी समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीटी के मेन वीडियोस जो बेसिक लेवल पर है जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की बेस नहीं बदलती, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे क्या होता है और कैसे प्रीमियम से रिवर्सल अगर आ भी जाता है तो किस तरह से मार्केट उसको लिक्विडेट करती है, और साथ ही साथ जब भी मार्केट डिस्काउंट में आएगी तभी वो लेवल काम करेंगे। चलिए समझते हैं मार्केट में चलकर ये किस तरह से काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप 0 टू हाई यानी कि 0 टू 1 आप इसे मार्क कर लेते हो। इसमें ये वाला जो 0.50 का लेवल होता है या फिर आप 50% के इसके लेवल को कह सकते हो, इसमें ऊपर वाला प्रीमियम होता है, नीचे वाला डिस्काउंट होता है। जब भी मार्केट बाय जाती है एक लैग बनाती है, लैग बनाने के बाद जब मार्केट डिस्काउंट में आती है उसके बाद एक रिवर्सल लेती है और उसके बाद मार्केट बाय की तरफ जाती है। ठीक हो गया, इस हाई को ब्रेक कर देती है। इसी तरह सेलिंग की बात अगर हम करें तो मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक हो गया, उसके बाद एक बार दोबारा डिस्काउंट में जाके एक हल्का फुल्का सा रिएक्शन देता है। हम जैसे यहाँ से इस लेवल से हम यहाँ से सेलिंग करना शुरू करेंगे, मार्केट क्या करता है इसको लिक्विडेट करता है और जो प्रीमियम के पीछे पुराने ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ से उठाता है और उसके बाद मार्केट सेल आ जाता है और यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस भी हंट कर लेता है। ठीक हो गया, चलते हैं मार्केट में समझते हैं इस चीज़ को। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑलरेडी एक लो है, एक स्विंग लो है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। अब हम आपने मेन फोकस इस जगह पर रखना है। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर एक लाइव मार्केट है, बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से लो टू हाई एक लेवल मार्क कर लेंगे। यहाँ स्विंग लो टू स्विंग हाई आपने मार्क किया, मार्केट को आपको वेट करना था, मार्केट यहाँ है, फिर आपको यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिलना था। ठीक हो गया, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से प्रीमियम से इस वाली एफवीजी को टैप किया और यहाँ से एक रिएक्शन दे दिया है। इसके साथ ये हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर 1 वीक का कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर गया हो, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन इसके पास थी और ये एफवीजी भी फील हो चुकी थी। इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पर प्रीमियम से रिएक्शन दे दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट प्रीमियम से रिएक्शन देती है तो उसको लिक्विडेट कर लेती है बाद में। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब आप यहाँ पर ये नोट करेंगे, हमने दोबारा स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करेंगे। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया है, उसके बाद मार्केट आप ये देख सकते हैं मार्केट पहले डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आने के बाद प्रीमियम को टच किया है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा हम देख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं, प्रीमियम टू डिस्काउंट चलेगा मार्केट। ये आ गया हमारे पास मार्केट। यहाँ से आपने स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क किया, मार्केट क्या किया, पहले एक प्रीमियम में गया, दोबारा मार्केट डिस्काउंट में आने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देके ऊपर की तरफ गया है, लेकिन मार्केट ने उसे फेल कर दिया क्योंकि ऊपर हो सकता था कि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर टच हो गए हो। ठीक हो गया ना, यहाँ पर कोई ऐसा लेवल हो और ये एक IFC कैंडल बन चुकी है। एसएमसी ट्रेडर को पता होगा ये IFC कैंडल है, बाकी एक स्विंग हाई की कैंडल है और इसको आप प्राइस एक्शन में इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। अब हमने ये एक छोटी पिक्चर देख रहे थे, जब हम इसी चीज़ को एज ए बड़ी पिक्चर देखेंगे ना तब हमें इस चीज़ की बड़े अच्छे से समझ आने वाली है कि मार्केट ने इन लेवल्स को बाद में रिस्पेक्ट अच्छे से क्यों नहीं दिया। क्योंकि मार्केट में ये वाली लैग यहाँ तक अगर हम इसे ड्रा करें तो पता लगता है ये वाला जो एरिया वो प्रीमियम का है। मार्केट ने यहाँ से हल्का फुल्का सा रिएक्शन दिया लेकिन उसे फेल कर दिया ये वाला हाई बनाने के। हालांकि हाई इतने नज़दीक आ चुका था, मार्केट इसको ले सकता था लेकिन नहीं लिया। मार्केट ने इस वाले लो को ही लेना से बेहतर समझा, यहाँ से ये वाली लो की लिक्विडिटी इकट्ठी की है, यहाँ से इन ऑर्डर ब्लॉकों से रिएक्शन देके मार्केट ने ऊपर अपना हाई को अचीव कर लिया है। ठीक हो गया, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले पॉइंट। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से पहले हाई की तरफ गया है, यहाँ तक मार्केट ने अपना एक लैग बना दिया। वैसे तो एक लैग सिंपल लैग है, दो सिंपल लैग हैं, ये देखें
मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रीमियम से ही रिएक्शन दे दिया। जब मार्केट ने प्रीमियम से रिएक्शन दिया, हम क्या करते हैं, हम इस लैग को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और बाद में हम ये सोचते हैं ये वाली लैग से या इन ऑर्डर ब्लॉकों से रिएक्शन आएगा, लेकिन बाद में यही लिक्विडेट होते हैं क्योंकि रीज़न ही होता है ये मार्केट प्रीमियम से चला गया होता है। जब भी कोई ट्रेडर बाय करेगा तो वो डिस्काउंट से ही बाय करेगा। अगर कोई चीज़ उसे खरीदनी हो डिस्काउंट में खरीदेगा, महंगी क्यों खरीदेगा, ठीक हो गया ना। इसी तरह अगर कोई ट्रेडर कोई भी चीज़ सेल करेगा तो उसकी कोशिश होगी कि वो प्रीमियम से सेल करे, ठीक हो गया ना, चीज़ों को महंगा हो जाए जब ही सेल करे। मार्केट ने क्या किया है, अब हमारी ये लैग यहीं पे थी, हमें पता था कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी एक प्रीमियम से रिएक्शन दे गया था, तो ये हमारा एरिया लिक्विडेट हो सकता था। आप ये देखें मार्केट में जिसके असल यहाँ पड़े थे मार्केट ने सारे के सारे उठाए हैं और यहाँ से एक फेक रिएक्शन दे के आपको ये फेल कर दिया। ये रिएक्शन दिया है यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन उसको फेल कर दिया। तो मार्केट यहाँ पर आया है और अपने इन ऑर्डर ब्लॉकों से रिएक्शन देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर इसको भी लिक्विडेट किया है और उसके बाद मार्केट यहाँ से फुल ऊपर की तरफ चला गया है। यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने अपना ऑर्डर को उठाया है। अगर आप यहाँ देखोगे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुका था, ये जितना भी मूव था वो सारा फेक मूव आना था, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक में आया, रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अब हम इसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक के लिए मार्क कर लेते हैं, ठीक हो गया। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आया है, अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में आया और उसके बाद मार्केट ने हाई को अचीव किया है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर ड्रा करते हैं इस हाई तक। आप ये देख लो मार्केट यहाँ पर इस वाली एफवीजी में आया है और आप भी कोशिश करें कि मार्केट एक से ज़्यादा पीडीआरए को ओवरलैप करो तभी आपने एंटर करना है। आप यहाँ पर नोट करोगे ना, एक भी एफवीजी नहीं बना है इस रिएक्शन में, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है जब तक कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ना ले लिक्विडिटी लिए मार्केट ने, यहाँ देखे एफवीजी के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वाली एफवीजी से एंटर करते इसके नीचे एसएल डालते, यहाँ ही आपको 1/2 या 1/3 मिल जाना था, लेकिन हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एंट्री करते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है, एंट्री किस तरह से करनी है। अब ये मार्केट को हम आगे समझते हैं। ये हमारे पास ये वाली लैग थी, फिर ये कवर अप हो गई थी। अच्छा ये प्रीमियम टू डिस्काउंट, हाँ यहीं पे मार्क हो रहा था, ठीक हो गया। ये हमारे पास एज ए प्रीमियम टू डिस्काउंट है। मार्केट ने क्या किया, प्रीमियम में आया उसके बाद ही डिस्काउंट में आया, उसके बाद ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया है। अब मार्केट यहाँ पर जाके लाइव हो चुका है बिल्कुल इस जगह पर। तो हम इस चीज़ में एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एंट्रीज करनी किस तरह। सबसे पहले तो हम इसी वाली एंट्री को बना के देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंट्री है, ताकि हमें पहले क्लियर एंट्री समझ आए, फिर हम मुश्किल एंट्रीज भी बना के बड़ा आसानी से अपने आप को ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम इस वाली एंट्री को देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने जब लिक्विडिटी ली थी, ये मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद अब हम इसे H4 पर शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पर ही। ये जो टाइम है यहाँ पर आ गया, अब हम इसे हटा लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। अब ये नोट करेंगे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस लो से लिक्विडिटी खाई है। लिक्विडिटी खाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। आप यहाँ पर देखें बड़ी मजबूत तरीन हाई लेवल मोमेंटम कैंडलें बनी है और ये H4 की कैंडल हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट जब मार्केट ने कर लिया है तो यहाँ पर भी मार्केट ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर चुकी है। एक ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया मार्केट में, जो कि कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। जब मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तो ये स्ट्रक्चर जो था वो शिफ्ट हो चुका था। और साथ ही साथ जो मार्केट में यहाँ आप देख सकते हो जो एफवीजीज बनी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने थे, उसे मार्केट ने हाई मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया हुआ है। तो ये एक बड़ा रिवर्सल का चांस होता है, मार्केट यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल ले सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कैंडल ने अपने हाई ब्रेक किया हुआ है। अब ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, तो ये तो बन गया ब्रेक अवे गैप। लेकिन अगर आप यहाँ नोट करें, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर ड्रा करेंगे और जब मार्केट इसमें आके रिजेक्शन लेगा और कैंडल क्लोज करेगा तब हम इससे बाय करेंगे। अब अगर नोट करें तो यहाँ पर एक कैंडल ने आके रिजेक्शन ली है, लेकिन अगली ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, रिजेक्शन के बिल्कुल अंदर, यानी कि क्लोज होने के बजाय बिल्कुल बाहर जाके क्लोज हुई है। तो देखा जाए तो ये एंट्री की जा सकती है।
ठीक हो गया। उसके बाद हम अपना एसएल सेव करने के लिए और यहाँ पर रखेंगे, बल्कि ये वो सारे के सारे ये फिल है, इस ठीक हो गया। अच्छा, हम इसका एसएल यहाँ पर रखेंगे और ये एंट्री का प्रॉपर वे ही है, यही तरीका होता है आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो मिल गया होगा अभी तक, ये देखें। अब एक और बात करते हैं, ये तो एंट्री मैंने कर ली ऐसे, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट ये वाला जो एरिया भी था वो भी डिस्काउंटेड ही था। यहाँ पर हम ट्रेड कैसे कर सकते थे और क्या हमारी यहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन के साथ एंटर करता भी है या नहीं? तो मेरे मानने में अब हम यहाँ देखें अगर ओवरऑल, तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी सारी की सारी जो भी एफवीजीज थी उन्हें फिल करके आ रहा था बार बार मार्केट, ठीक हो गया ना, और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ये ना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। मसला ये है कि आपको क्या चाहिए होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो एफवीजी इन एफवीजी आउट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। उसमें क्या होता है कि मैं ये कहता हूँ कि जब भी मार्केट किसी एफवीजी इन या एफवीजी आउट में आए, तो जो एफवीजी इन बना के आए ना उसको फिल करके रिस्पेक्ट ना दे, बल्कि उसको ब्रेक करे। ये एफवीजी इन थी, ठीक हो गया ना, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे के नीचे आ गया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपनी एफवीजी बनाई लेकिन उसको ब्रेक किया, ठीक हो गया, और एक नई एफवीजी क्रिएट कर दी। ये एक पहली कंफर्मेशन थी और यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया था। लेकिन साथ ही साथ आप ये नोट करें, मार्केट ने हाई मोमेंटम के साथ इन सारी एफवीजीओ को मार्केट यहाँ तक के आर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर गया। लेकिन यहाँ अगर आप नोट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन ही रिजेक्शन थे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमें ट्रैप करने के लिए ये सारे के सारे लेवल देखें। ओवरऑल आप यहाँ नोट करेंगे ना, हर आर्डर ब्लॉक को रिजेक्शन दे रहा है, हर एफवीजी कैंडल को रिजेक्शन दे रहा है। मार्केट यहाँ से अपने ऑर्डर को एंटर करवा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो मार्केट में ऊपर मोमेंटम आया है ना, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है दरअसल, जितने भी यहाँ से सारे सेलिंग करने वाले बंदे बैठे थे ना, जितने भी सेलिंग ऑर्डर थे, मार्केट ने उनके सारों के असल एक ही झटके में उठाए हैं। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ गया। और जिन्होंने यहाँ पर हाई मोमेंटम कैंडल देखकर अपने ये वाले ऑर्डर्स को यहाँ से बाय किया था, ये देखें यहाँ पर रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, यहाँ से जो बाय किया था उनके सारों के असल इसके नीचे थे या कुछ शानों के इसके नीचे भी थे, सारे उठाए मार्केट ने। क्या किया, अच्छा फिर आप ये नोट करें, मार्केट जैसा वहाँ प्ले हो रहा है ना, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, हर पीडीआर को एक बार लाजमी रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर उसको ब्रेक कर रहा है। ये रिवर्सल का साइन नहीं होता कि पीडीआर को पहले तो आपके रिवर्सल पीडीआर को होल्ड करे उसके बाद ब्रेक करे, नहीं, ब्रेक करे एक ही बार में, रिजेक्शन ना ले। जिस तरह मार्केट ने यहाँ किया है ना, ये वाला आप ये देख सकते हैं, यहाँ एक और एफवीजी इन बनाई, लेकिन ये तो खैर इसके नीचे ऊपर ही थी। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक तो पीडीआर यहाँ बनाया, उसको रिस्पेक्ट देने के बाद एक और पीडीआर बनाया, और जो यहाँ बाकी बच रहे थे हर एक को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया है। और ये सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्ट किया है मैंने। आपने क्या करना था, यहाँ से आपने एंटर करनी थी, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड बना के दिखाई है। लेकिन अगर मान भी लें आप वो वाली ट्रेड भी कर लेते हो, मैटर अगर आप वो वाली ट्रेड भी कर ले, तो यहाँ से सारे के सारे ऑर्डर आपने कह दी कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुका है, अपना मार्केट का जो स्ट्रक्चर है आपने यहाँ से बाय करना था ओवरऑल, क्योंकि ये एफवीजी था, आपको मार्केट यहाँ नहीं आना था, आपने इसके नीचे एसएल डाल देना था और आपको यहाँ तक 1/2 मिल जाना था। देखिए एंट्री तो आपकी फिर भी मिलेगी आपको 1/2 या 3 की, 1/3 तो शायद ना आए। हाँ 1/3 आपको यहाँ नहीं मिला, 1/2 लेकिन आपको मिल गया, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ आप 1/2 ही फॉलो करें। यहाँ भी आपको 1/2, यहाँ पे क्योंकि मार्केट रिएक्शन ले रही थी तो मैंने अपनी बढ़ाई करने के लिए आपको कह दिया कि यहाँ 1/3 बुक कर ले, लेकिन असल में आपको कोशिश करनी चाहिए 1/2 बुक करने की। देखिए अगर आप यहाँ 1/2 बुक करते हैं ना, और बहुत सारी जगह ऐसी होती है मार्केट ना 1/2 तक चला जाता है, लेकिन फिर रिवर्सल लेता है और बाद में रिएक्शन देता है। अभी ये एंट्री जो ओवरऑल थी ना वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, ये बस टारगेट आपके हिट हो गया है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ तक आपकी एंट्री में आपको 1/2 मिल जाना था, ये आपका 1/2 हिट हुआ है। 1/2 लेने के बाद आपके मार्केट दोबारा नीचे आई, आपको ये भी प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर अपना 1/3 फॉलो कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने इसको दोबारा से लिक्विडिटी ले ली थी, तो अब आपके लिए और ज़्यादा ये मजबूत ट्रेंड बन चुका था। आपने यहाँ से एंटर करना था, एसएल यहीं पर ही सेफ आना था इसका, ठीक हो गया ना। आपने यहाँ से अपना एसएल सेव करने के बाद
ओवरऑल यहाँ तक अपने लिए 1/2 या 1/3 बाय कर लो, ठीक हो गया ना। 1/2 1/3 लो, इससे ज़्यादा मत लो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट एंड प्राइम की एंट्री होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके समझने के लिए। ये बाय का ट्रेंड था, इसी तरह आप इसको सेलिंग में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक हो गया। अब मैं आपका टाइम ज़ाया करने के लिए इसको मज़ीद सेलिंग की तरफ नहीं दिखाऊंगा, ये ना हो कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर लोग वैसे भी वीडियो नहीं देखते 2-3 मिनट के अलावा। तो आपको ये समझाने के लिए था कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट में मार्केट काम कैसे करती है, अगर ट्रेड करनी है तो किस तरह का तरीकाकार अपनाना चाहिए, और सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग एंट्री करनी चाहिए। ये ना हो कि D1 का आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो और M15 पे जाके एंट्री ले रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना करीब आपका एंट्री टाइम फ्रेम होगा ना स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम के, उतनी ज़्यादा कंफर्म आपको एंट्री मिलेगी, ठीक हो गया। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है मुझे आपको ये सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।